गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जब योग साधक ध्यान करते हैं तो उन्हें कई तरह के सत्य दिखाई पड़ते हैं। ध्यान करने से साधक की संवेदनाएं सूक्ष्म हो जाती हैं, साथ ही उसके मन में स्थिरता, नीरवता व गहरी शांति आती है और ऐसे में उनके अनुभव भी गहरे होते हैं। कई बार नए साधक आगे का मार्ग पाने के लिए बेचैन होते हैं कि ध्यान में अब हमारी ये स्थिति हो गई है, अब आगे क्या होगा। उनमें अध्यात्म की उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करने के लिए जिज्ञासा होती है। ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव की अनुभूतियां अमृत तुल्य औषधि की भांति होती हैं। वे सुझाते हैं, बताते हैं कि साधना की अविरामता ही भावी मार्ग की प्राप्ति का कारण है। यानी बिना रुके साधना करते जाएं। साधना की अविरामता से उनकी सूक्ष्म होती चेतना नए मार्ग के द्वार खोल देगी। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि एक नया सूत्र देते हैं। वो कहते हैं, अभ्यास के क्रम में उस आंतरिक प्रकाश का भी ध्यान करो जो शांत है और सभी दुखों से बाहर है। महर्षि अपने इस सूत्र में ध्यान की गहनता की ओर इंगित करते हैं। ध्यान द्वार है अतीन्द्रिय संवेदना का। जो ध्यान करते हैं उन्हें काल क्रम में स्वयं ही इस सत्य का अनुभव हो जाता है। ये सच है कि ध्यान में बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य समाये होते हैं, फिर भी इसका अनुभव कम लोग ही कर पाते हैं। इसका कारण है कि ध्यान के बारे में प्रचलित भ्रांतियां। कभी कभी लोग ध्यान को महज एकाग्रता भर समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ध्यान केवल एक मानसिक व्यायाम भर है। ध्यान को एकाग्रता समझने वाले लोग जिस किसी तरह से मानसिक चेतना को एक बिंदु पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके इस प्रयास से परा मानसिक चेतना के द्वार नहीं खुलते, उन्हें अंतर जगत में प्रवेश नहीं मिलता। वे तो बस बाहरी उलझनों में भटकते अथवा मानसिक द्वंद्वों में अटकते रहते हैं। जबकि ध्यान अंतर यात्रा है और ये यात्रा वही साधक कर पाते हैं जिन्होंने अपनी साधना के पहले चरणों में अपनी मानसिक चेतना को स्थिर, सूक्ष्म व शांत कर लिया है। अनुभव का सच यही है कि मानसिक चेतना को स्थिरता, सूक्ष्मता व शांति ही परामानसिक चेतना की अनुभूति है। इस अनुभूति में व्यापकता व गुणवत्ता की संवेदना का अति विस्तार होता है। साथ ही से पाने पर अंतश्चेतना स्वतः ही ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेरित होती है। यानी जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर उठती है और उसमें शांति और स्थिरता आती है। उसे कई दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। कई तरह के गुप्त द्वार खुल जाते हैं उसकी चेतना के। परम पूज्य गुरुदेव अपनी चर्चाओं में एक बात कहा करते थे कि आध्यात्मिक जीवन की पहली किरण जिसने देख ली वो स्वतः ही संसार की सभी बुराइयों से दूर हो जाता है। उसका मन अपने आप ही सांसारिक रसों से दूर हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार ज्यों-ज्यों हम स्थूल भोगों को भोगते हैं, हमारी चेतना भी उतनी ही स्थूल एवं संवेदनहीन हो जाती है। इतना ही नहीं, हम इतने ज्यादा बहिर्मुख हो जाते हैं कि हमारी समूची आंतरिक योग्यता ही समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत जब हम सूक्ष्म तत्वों के प्रति एकाग्र होते हैं तो संवेदना व चेतना भी सूक्ष्म हो जाती है और साथ ही हमारे सामने सूक्ष्म जगत की झांकी झलकने लगती है। जिसने ऐसा किया है वो आंख बंद करते ही हृदयाकाश में उदित होते हुए सूर्य की झांकी पा लेता है। यही नहीं, हृदय के पास ज्योतित अग्निशिखा भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि वो सारे समय वहीं पर है, लेकिन हम उसे यूं ही अभी तक देख नहीं सकते थे, दूसरे भी नहीं देख सकते। इसका कारण केवल इतना भर है
कि अभी हमारे पास उपयुक्त सूक्ष्म चेतना का अभाव है, जबकि तल्लीनता हो या ध्यान की गहनता, इसकी यथार्थ उपलब्धि हमारे अंतस की सूक्ष्मता है। गुरुदेव इस क्रम में एक गायत्री साधक की घटना सुनाते हैं। इन साधक का नाम वीरमणि था। वीरमणि पढ़े तो ज्यादा नहीं थे, पर उनकी अनुभूतियों का संसार अनोखा था। उन्होंने 11 साल की उम्र से गायत्री का जप शुरू किया था। प्रातः सायं गायत्री जप, यही उनका नियम था। ये उनका पेशा तो खेती करना था। खेती के सभी कामों को वो मनयोग से करते थे। इसी के साथ उनका मानसिक जप भी चलता रहता था। बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई आदि कार्यों के साथ उन्होंने गायत्री जप का अच्छा क्रम बिठा लिया था। जप के प्रभाव से उनकी भाव चेतना उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती गई थी, जबकि गहराई ने कब ध्यान का रूप ले लिया ये पता ही न चला। बस गायत्री उनके लिए आजपा हो गई और ध्यान की प्रगाढ़ता भाव समाधि में बदल गई। इस प्रगाढ़ ध्यान में वो आंतरिक प्रकाश में घंटों डूबे रहते थे, यहाँ तक कि उनका निद्रा काल भी साधना में परिवर्तित हो गया था। जितनी उनकी साधना प्रगाढ़ होती गई, उतनी ही शांति भी उनकी गहन होती गई। इस साधना क्रम में उनकी रुचियां, प्रवृत्तियां सभी सूक्ष्म एवं प्रकाशित हो गई। कभी पूछने पर वो कहते कि मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि आंख बंद करते ही मैं प्रकाश के महासागर में तैरने लगता हूँ। इस प्रकाश से मेरी समूची दुनिया ही बदल गई है। पहले मैं प्रयास से साधना करता था, अब तो अपने आप ही साधना होती है। सचमुच ही ये बिना किए होती है। मन अपने आप स्थिर, एकाग्र व शांत रहता है। सब कुछ बदल गया है। बस यही अनुभव होता है कि गायत्री ही प्रकाश है और मैं प्रकाश स्वयं हूँ। पतंजलि कहते हैं कि इस प्रकाश के भाव चेतना में उदय होते ही सारे शोक विलीन हो जाते हैं। जो इसे अनुभव करता है वो जानता है कि इससे अधिक आनंदमय और कुछ नहीं, और कुछ भी हृदय के भीतर अनुभव होने वाले इस प्रकाश से ज्यादा संगीतपूर्ण एवं सुसंगत नहीं होता। इसकी अनुभूति जितनी प्रगाढ़ होती है, हम उतने ही ज्यादा शांतिपूर्ण, मौन व एकजुट हो जाते हैं। इस तरह से अंतस में प्रकाश का ध्यान करके आप और हम भी गहरी ध्यान अवस्था में जा सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।